नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएन ग्रो। दोस्तों, आज की इस क्लास में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 में होने वाली परीक्षा से संबंधित जीके और जीएस का 100 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर बहुत ही सटीक क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किया है, जिससे आप लोग के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सके। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। और किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दुग्ध उत्पादन से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम रॉन्टजन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एलोरा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रकूट शासकों ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यरवदा जेल किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि योग सूत्र नामक प्रसिद्ध रचना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा पतंजलि की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झूम कृषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र और अग्नि को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात भारतीय धावक कौन है? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात भारतीय धावक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोन्स, यानी कि पेरिस में। लियोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महेश दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध, संघ एवं धम्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनवाने वाला शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल में। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बैलाडीला यानी कि छत्तीसगढ़ किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लौह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तैराकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू जीन क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेंटाफ्लॉप कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल्वास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पेट्रोलियम एवं खनिज तेल से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कंपनी का वास्तविक स्वामी कौन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इक्विटी शेयर धारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर किसके शिष्य थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद के दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर दक्ष साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 दिसंबर को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक प्रोग्राम होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रोग्राम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौटिल्य यानी कि चाणक्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित है। कह रहा है दोस्तों कि कौटिल्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ष बाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि केसरे हिंद उपाधि किसे मिली थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे। इसका राइट आंसर है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि महरौली में स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शैल्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक परिधान है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों असम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मेपल लीफ किस राष्ट्र का प्रतीक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेन तथा पुर्तगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडिका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि मगध का प्रथम राजवंश कौन था। इसका राइट आंसर है दोस्तों हर्यक वंश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था। इसका राइट आंसर है दोस्तों शिशुनाग वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंबिसार किस वंश के थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्यक वंश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादिर अट्टम था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भरतनाट्यम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की संसद का नाम ड्यूमा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में रेल और तार सेवा प्रारंभ हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसका काल मुगल वास्तुकाल का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शाहजहां का काल। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिथ्रो एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आरपीएफ के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड वेबल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शिवाजी ने किस किले का निर्माण कराया। इसका राइट आंसर है दोस्तों रायगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिख धर्म के प्रणेता नानक देव का जन्म स्थान कहाँ है। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों तलवंडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्क मार्ग का निर्माण कौन करवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैलेंटाइन तेरेस्कोवा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा असम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 मार्च को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा फंक ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सितार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिम्बुक्टू किस देश में है। इसका सही आंसर हो जाएगा माली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फुटबॉल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाणभट्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जालियांवाला बाग कांड के बाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरि यूपिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांस्य युग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मूसी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1576 में। दोस्तों 1576 में ही हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेलवे आरपीएफ के एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉर्ज पंचम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि भारत के निर्विरुद्ध चुने गए राष्ट्रपति कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। इसका राइट आंसर है दोस्तों हड़प्पा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 राज्यों में। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 राज्यों से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केला। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सिद्धार्थ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों MS स्वामीनाथन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जीवन बीमा किस देश की देन है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों 8 अगस्त 1942 को, जो कि मुंबई में पारित किया गया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर है दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर है दोस्तों देहरादून में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिस्मोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर। दोस्तों ये रहा रेलवे RPF कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले GK और GS का 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में आने की काफ़ी चांसेस है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल SN गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए।